आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है तुर्किश डोनर कबाब। और हर किसी के घर में अवन नहीं होता है तो वो उसको किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी चिकन का कीमा और ये मैंने लिया है 500 ग्राम। देखिए, इसे आप बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं, मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं और आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। पहले चिकन को अच्छे से धो लिया, फिर इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीस लीजिएगा। आप सबसे पहले इसको करेंगे मैरिनेट। इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून लहसुन, इसे मैंने कद्दूकश किया था तो इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में कट हो जाता है। तो आपने चॉप लहसुन लेना होगा। 1 मीडियम मैंने प्याज लिए, उसे ही मैंने कद्दूकश कर लिया। इसका पानी वगैरह नहीं हटाया है। यह ख्याल ज़रूर रखिएगा कि चिकन को पहले धो के अच्छे से वॉश कर लें, थोड़ा ड्राई हो जाए फिर आप उसको मिक्सर में पीस लें। 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच लेंगे पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका पाउडर ना हो तो इसकी जगह पर आप चॉप करके लाल वाली शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। अगर लाल वाली ना हो तो आप ग्रीन वाली भी ले सकते हैं। देखिए, नमक लेंगे यहाँ पर हम हस्बे ज़ायका। जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं उतना ले लें, उसी के मुताबिक आप मिर्च भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। 1 खाने का चम्मच लेंगे दही का। दही थिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। 2 चम्मच लेंगे, ये वही चम्मच है जिसके साथ हम चावल वगैरह खाते हैं। तो ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, आप रेगुलर ऑयल जो घर में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कीमा और तमाम मसाले यकजान हो जाएं। चाहे तो इसे आप थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं और चाहे तो आप इसे इधर मिक्स करें, इधर कबाब बनाना शुरू कर दें। तो मैं इसके फ़ौरन से ही कबाब बनाऊंगी। देखिए, मैंने इस कीमे के करें 4 पोर्शन। आप 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा आप बना सकते हैं। पहले हम बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं, और हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे। फिर हम दूसरा बटर पेपर लेंगे, उस पर भी मैंने थोड़ा ऑयल लगाया हुआ है। अब हमें हाथों से इस तरीके से पहले थोड़ा प्रेस कर देना है और इस तरह से हम बेलन लेंगे और इसे हमें हल्के हाथों के साथ पूरे पेपर के ऊपर प्रेस कर देना है। स्प्रेड कर देंगे पूरे पेपर पर। जितना आपसे फैल सकता है उतना फैला लें। उसके बाद में आपने एक जो पेपर ऊपर रखा था उस पेपर को हमें हटा देना है। और फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम पहले कबाब बना के रख लेंगे। और देखें, कबाब हमारे तैयार हो गए। अब इनको हम स्टीम करेंगे। पानी मैंने बॉयल करने रख दिया है। 1 से 1.5 गिलास पानी ले लें और बॉयल करने रख दें। पानी अच्छे से गर्म हो जाए, बॉयल आ जाए, इस तरह से कोई छलनी स्ट्रेनर आपके पास हो वो रख दें। इस तरह और यहाँ से कबाब उठाएं, इस तरह से लगा दें। इनको हमें बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं देना होगा, सिर्फ हम देंगे 12 से 13 मिनट की, और गैस को हम रखेंगे मीडियम। जितनी देर के अंदर कबाब हमारे स्टीम हो रहे हैं, हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं, यानी गार्लिक सॉस तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच खाने के मैंने लिया है दही। दही फ्रेश ही लीजिएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने लिया है मायोनीज़। 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 से 2 चुटकी लेंगे नमक की। 2 जवे लिए मैंने लहसुन के, जिन्हें मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। आप यहाँ पर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गार्लिक सॉस बनके तैयार है। आधे लेमन का जूस डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा गार्लिक सॉस बनके तैयार है। अब इसे साइड करेंगे। अब लेंगे हम प्याज। मीडियम साइज़ की प्याज ली है और लंबाई में कट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे पेपरिका। नींबू का रस डाल देंगे और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। और नमक इसमें अभी हम नहीं डालेंगे वरना प्याज जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसे भी हम साइड में कर देंगे। अब अपने कबाबों को देख लेते हैं। कबाबों को रखे हुए 12 मिनट हो चुके हैं। कबाब हमारे स्टीम हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। कबाब हमारे तैयार हो गए। अब इनको हम बटर पेपर से निकाल लेंगे।
निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितने पतले और कितने परफेक्ट कबाब बनके तैयार हुए हैं। इस तरह से आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब इनको हम पीसीस में थोड़ा तोड़ लेंगे, क्योंकि अब हमें इन्हें फ्राई करना है। ऑयल 2-3 चम्मच ले लें खाने के, और गर्म हो जाए तो इस तरह से कबाबों के पीसीस को उठाना है और ऑयल में डालते जाना है पैन के अंदर। थोड़ा कलर आ जाए बस निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना होगा। देखें इस तरह से ये फ्राई हो गए ना। अवन के भी पहले इस तरह अवन में पहले बनाए जाते हैं, उसके बाद में फिर इन्हें फ्राई किया जाता है। इस तरह से आप स्टीम के अंदर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। सारा प्रोसेस वही होता है, वो पहले अवन में बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद में उनको फ्राई किया जाता है। यहाँ हमने पहले स्टीम किया है, फिर हमने इसको फ्राई किया है। देखो जो फ्राई होते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे। कबाबों को हमने फ्राई कर लिया है, और आप इसे सैलेड के साथ और जो हमने इसका गार्लिक सॉस बनाया है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको रोल भी बना सकते हैं। एक हम लेंगे टोर्टिला ब्रेड, इसकी भी रेसिपी मैंने दी हुई है, या आप चपाती ले लें, जो भी आप लेना चाहें वो ले लें। पहले इसके ऊपर हम वो सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया था अभी, गार्लिक सॉस। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब लगाएंगे प्याज। देखिए कम ज़्यादा जितना आप पसंद करते हैं उतना आप ले सकते हैं। टमाटर लगा देंगे, बंद गोभी, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है बंद गोभी तो आप नहीं लगाइएगा। खीरे के स्लाइस लगा देंगे। थोड़ा सा सैलेड मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, और जो हमने कबाब बनाए अब वो डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा हम गार्लिक सॉस और डालेंगे, इससे क्या टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह से इसको हमें फोल्ड करना होगा। एहतियात के साथ फोल्ड कीजिएगा, क्योंकि ये रोटी जो है ना टूट भी सकती है। और किनारों को हमें अंदर कर देना है ताकि ये बाहर ना निकले। इस तरीके से इस तरह से बना के और हम रखते जाएंगे, और इसे थोड़ा सा पैन के अंदर सेक लें। और देखें इसको मैंने सेक लिया है, अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे, और सेकने के बाद इसको हम दरमियान से कट कर देंगे, और ये हमारा रोल बनके तैयार हो गया, दोनों रोल। तो इस तरह से आपको जिस तरह से मर्ज़ी है आप उसको इस तरह से खा सकते हैं। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बिना रोटी के भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े का। आप चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ, जो भी पसंद हो उसके साथ इसको बना सकते हैं। और ये हमारा वायरल रेसिपी डोनर कबाब बनके तैयार है। ये एक तुर्किश रेसिपी है, और ये इसी तरह से बनाई जाती है। बहुत कम मसालों के साथ बनाई जाती है, मगर आप अपने मुताबिक मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं।